नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और अभी हम मौजूद हैं सासाराम के शेरशाह मकबरे के परिसर में। और आपको बता दें कि अभी सासाराम में जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर यानी कि तापमान जिस तरीके से कम हो रहा है, इसको लेकर आप देख सकते हैं इस शेरशाह मकबरे के जो पर्यटक आते थे उन पर भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से सासाराम के साथ साथ पूरे राज्य में और साथ साथ पूरे देश में ठंड बढ़ी है, उससे आम जनजीवन पे भी यानी कि आम दिनचर्या पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने सासाराम शहर के कुछ लोगों से बात की है, तो चलिए सुनते हैं कि उनके जीवन पर यानी कि उनके आम जीवन पर कितना ज़्यादा इस ठंड का असर पड़ रहा है। लगातार पारा गिरते जा रहा है, ठंड बढ़ते जा रहा है, किस तरह का असर पड़ रहा है आप लोग के जीवन पे इसका? सबके सामने मौजूद है। मौसम इतना खराब है, जो बह कह रहे हैं वो ठिठुरे हुए हैं। आप बस स्टैंड में जाकर देख लीजिए, स्टेशन पर जाकर देख लीजिए, उन लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि कब उन लोगों का प्राण निकल जाएगा कोई ठीक नहीं। सरकार की क्या व्यवस्था है सब लोग जानते हैं, केवल खाना पूर्ति है। दिनचर्या पे किस तरह का असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। किसी को काम करने की इच्छा भी है तो हिम्मत नहीं कर रहा है काम करने की। काम पिछड़ रहा है, काफी पिछड़ रहा है, काम बहुत काफी पिछड़ गया। क्या उचित कदम उठाया जा सकता है आपके हिसाब से? सरकार व्यवस्था बनाए, अलाव की व्यवस्था बनाए, कंबल बांटे, जो गरीब हैं उनके भी उनके जीवन यापन के लिए कुछ साधन दे। पहले तो यहाँ भोजन की समस्या है, लोग ठिठुरे हुए हैं, कहाँ से काम करेंगे, ना काम करेंगे ना भोजन करेंगे, मर रहे हैं भूख। बढ़ते ठंड का किस तरह का असर पड़ रहा है आपके दैनिक जीवन पे? बहुत बढ़िया असर पड़ रहा है। ये ठंड जो पड़ रही है अभी, ये जनवरी की जो ठंड है वो सरकार से भी बाहर है, लेकिन सरकार की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो फिर बढ़िया कैसे हुआ? मैंने बढ़िया नहीं बोल रहे हैं हम, सरकार की जो व्यवस्था पब्लिकों के लिए होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अभी जो मान लीजिए अभी ठंड पड़ रही है, अभी इसमें बहुत सारे गरीब लोग झुलस रहे हैं ठंड के चलते। इसमें क्या सरकार की व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए, कभी ठंडा में अलाव होना चाहिए, व्यवस्था होनी, कंबल की वगैरह वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सरकार की यहाँ बिहार में कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सासाराम शहर में आपके हिसाब से किस किस जगह पर अगर अलाव की व्यवस्था की जाएगी तो जो बेघर है उन्हें राहत मिलेगी? बहुत सारे चौक चौराहे हैं, जैसे कचहरी है, धर्मशाला रोड है, बौलिया रोड है, वगैरह वगैरह जगह पर अगर अलाव की व्यवस्था की जाए तो बहुत सारे की व्यवस्था हो जाएगी गरीबों की। अलाव के अलावा और क्या उचित कदम उठाए जा सकते हैं? उचित कदम यही है कि ठंड की व्यवस्था क्या कहलाता है कि कंबल वगैरह वगैरह की बंटवारा की जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सब व्यवस्था है नहीं यहाँ। आम जीवन के कार्यों पर किस तरह का असर पड़ रहा है बढ़ते हुए ठंड का? बहुत सारे कार्य पर इन्फेक्शन पड़ रहा है, कृषि कार्य से लेकर के सारे जनजीवन पर व्यवस्था पर ये हो रहा है, इन्फेक्शन पड़ रहा है। जनजीवन जो है हमारा इससे बहुत माने ये है, कृषि कार्य में भी इससे बहुत सारे व्यवस्था बिगड़ रही है। बढ़ती ठंड का किस तरह का असर पड़ रहा है आपकी दिनचर्या पे? बहुत ही खराब असर पड़ रहा है। कामकाज पर भी दिक्कत आ रहा है? काम काज पर भी दिक्कत है। क्या लगता है इस बढ़ती ठंड में जो लोग बेघर हैं उनका जीवन कैसे बीत रहा होगा? उनका जीवन और दयनीय है। अभी आपने सुना सासाराम के कुछ लोगों को, उन्होंने बताया उनके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब चलिए सुनते हैं सासाराम के जो भी व्यवसाय हैं, छोटे व्यवसाय, उनसे हमने बात किया कि उनके व्यवसाय पर कितना असर पड़ रहा है। चलिए उन्हें सुनते हैं। ठंड का किस तरह का असर पड़ रहा है आपके ऊपर? ठंड में पॉलिश भी काफी लग रहा है। आपके काम पर कैसा असर पड़ा है? असर तो पड़ ही रहा है ठंडा से। गर्मी रहता, धूप रहता, दुकानदारी होता, ठंड के वजह से दुकानदारी पे असर पड़ मंदी चल रहा है। क्यों? कैसे? ठंड के वजह से क्या असर आ रहा है? दुकानदारी नहीं चल रहा है ठंड से, निकलना नहीं चाह रहा है। शरीर सबका प्यारा है, हम ठंडा से बचे रहे। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे इसलिए दुकानदारी पे असर। मंदी चल रहा है अभी। शरीर तो सबका प्यारा है, ठंडा से जी बचाव के लिए दुकानदार नहीं न देखेगा।
अगर दुकानदार ठंडा देगा भूखे मरने लगेगा, है नो। बढ़ती ठंड का किस तरह का असर पड़ रहा है आपकी दुकानदारी पे? सर ठंड तो बहुत काफ़ी है आज ऐसा हो गया है कि आज धूप का दर्शन भी नहीं हुआ। न तो रोज़ कुछ ना कुछ तो धूप निकल जाता था, लेकिन आज तो एकदम ही धूप नहीं निकला। ठंड बहुत काफ़ी है और बिजनेस के लेकर तो कहिए कि 50% से भी ज़्यादा असर है। क्या असर पड़ा है? दुकानदारी आधा हो गया है। ठंड की वजह हाँ, ठंड की वजह से। ठंड की वजह से पर्यटक यहाँ कम आएंगे तो सेलिंग कम होगा, और सेलिंग कम होगा तो दुकानदारी कम होगा। ठंड का किस तरह का असर पड़ा आपके काम पे? बहुत परेशानी है। और क्या, धंधा चौपट चल रहा है, सब धंधे पर ना सब है, धंधे नहीं चल रहेगा। ठंडा में कोई आदमी निकल नहीं रहा है, सब आदमी घर में है। लोगों का आना जाना कम हो रहा है, इसका असर बहुत कम है। न तो यहाँ मजमा लगा रहता था, यहाँ ठंडे की वजह से आदमी आ नहीं रहा, पर्यटक घूमने नहीं आ रहा है लोग। ठंडे की वजह से आदमी को दुकानदार यहाँ का मार खा गया है लोग। धंधे नहीं चलेगा तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा। अभी आपने सुना सासाराम के व्यवसायियों को, उन्होंने बताया कि इस बढ़ती ठंड में उनके व्यवसाय पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, और इसका कारण ये है कि ठंड की वजह से लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकानदारी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।